गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर का नाम क्या है? एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एलजेब्रिक समझना है, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज क्या होती है हमें उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो देखो एलजेब्रिक मैंने लास्ट क्लास में भी यही बोला था आपसे। इफ इफ मैं एलजेब्रिक की बात करता हूँ, इफ देयर इज ए यूज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इन मैथमेटिक्स। इफ देयर इज ए यूज ऑफ इफ देयर इज यूज ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स को, सच टाइप ऑफ मैथमेटिक्स या सच टाइप ऑफ थिंग्स इज टर्म्ड एज एलजेब्रिक। उनको हम क्या बोलते हैं? हमेशा एलजेब्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 2 पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ सर आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिटीज आर सच फॉर्मूलेज और सच एक्सप्रेशन और सच अरेंजिंग ऑफ फ्यू टर्म्स दैट आर ट्रू फॉर एनी वे। मतलब वो किसी भी थिंग्स के लिए इक्वल होंगी। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज क्यों है? बिकॉज सर यहाँ पर x और y की किसी फिक्स वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। एवरी वैल्यू ऑफ y इट इज इक्वल। x और y की किसी भी वैल्यूज के लिए क्या है हमारे पास? इक्वल है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को समझने से पहले हमें बेसिक फंडामेंटल कैच करना होगा। मल्टीप्लीकेशंस, बेसिक फंडामेंटल्स के अपने पास मल्टीप्लीकेशन क्या समझना है हमें? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशंस। लास्ट क्लास में, जैसे क्लास 7th में आपने समझा होगा, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एक्स की अगर आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स एक्स इज रिपीटिंग कम्स इन पावर, तो आप इसको बोल देते हैं सर एक्स पावर 2। या मान लीजिए y मल्टीप्लाइंग विद वाई मल्टीप्लाइंग विद वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा y पावर 3। बोलो यस और नो। तो सेम वेरिएबल जब रिपीट होता है तो उस आफ्टर मल्टीप्लीकेशंस हम जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है उसका एक्सपोनेंट्स क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक्सपोनेंट्स। मान लीजिए अब आपके पास एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। सर x और y की मल्टीप्लाई क्या होगी? अरे सिंपल है, x और y की मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नथिंग टू चेंज। सर अगर एक्स स्क्वायर इंटू में y है तो इसका क्या आंसर होता है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन? आंसर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में y। बोलो यस और नो। और सर अगर ऐसा होता तो x मल्टीप्लाइड विद y मल्टीप्लाइंग विद y, तो अब देखिए x तो 1 टाइम है तो आप इसको लिखेंगे x, बट y 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा y पावर 2 बाई एक्सपोनेंट्स 2 बाई एक्सपोनेंट्स 2। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। किसी भी वेरिएबल्स की अगर हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू मल्टीप्लीकेशंस, मैं आपसे बोलता हूँ 5 की x के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लिख देते हैं सर डायरेक्ट 5x। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ -5 इंटू में x कीजिए तो आप लिखते हैं माइनस में 5x। सर माइनस में क्यों? बिकॉज 7th क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं? फंडामेंटल है कि अगर नेगेटिव ऑड टाइम्स होता है मल्टीप्लीकेशन में, नेगेटिव कितने टाइम्स है? ऑड टाइम्स, तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, -5 मल्टीप्लाइंग विद माइनस में x, इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? प्लस में 5x। नाउ नेगेटिव 2 टाइम्स है मल्टीप्लीकेशन में, नेगेटिव 2 टाइम्स का मतलब है इवन टाइम्स। कितने टाइम्स है? इवन टाइम्स, तो आपका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपका आंसर किस में होगा? पॉजिटिव। तो ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशंस के फंडामेंटल्स थे। बट क्या सर 8th क्लास में इतने ही इजी क्वेश्चंस हैं? आई से नो, हमें हायर स्टडीज़ करनी है, मतलब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने ये क्लास फंडामेंटली आपको स्टार्ट किया था कि फंडामेंटली हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशंस के टाइप्स क्या हैं देखो, मोनोमियल,
विद मोनोमियल। मतलब मोनोमियल का मीनिंग होता है सिंगल टर्म। सिंगल टर्म्स के आप मल्टीप्लाई करने हैं सिंगल टर्म्स के साथ में। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स क्या होगा, 5x मल्टीप्लाइंग विद 6x, तो ये क्या है, मोनोमियल टर्म्स मल्टीप्लाइंग विद मोनोमियल टर्म्स। तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई सर 30, और x बिकम्स एक्स स्क्वायर, x बिकम्स एक्स स्क्वायर। सेकेंड मोनोमियल, मोनोमियल विद बायनोमियल। आप मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करना चाहते हैं, बायनोमियल्स के साथ। एग्जाम्पल, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। 5x क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सर, y प्लस जेड में। तो देखिए ये टर्म्स क्या है आपकी, मोनोमियल, और ये किस टाइप की टर्म्स है सर, बायनोमियल। किस टाइप की टर्म्स है, बायनोमियल। तो आंसर कितना हो जाएगा, जब भी आपके पास इस टाइप से होता है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपको यूज करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटा, ये फंडामेंटल क्लास है, बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है, बेसिक से समझना है, अच्छे से समझना है। तो पहले में इस कंप्लीट 5x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे सर, y के साथ में। ये तो फॉर्मूला था ना। तो 5x मल्टीप्लाइंग विद y, पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव का साइन यहाँ रखेंगे। नाउ अगेन 5x विल मल्टीप्लाई विद z, 5x मल्टीप्लाइंग विद z, तो ये हो जाएगा आपके पास 5xy प्लस 5xz। तो टू टाइप्स हमने मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड किया, मोनोमियल विद मोनोमियल, मोनोमियल विद बायनोमियल। नाउ सिमिलर वे में, इन सिमिलर वे, मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद ट्राइनोमियल। मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, जैसे एग्जांपल देखो, सपोज माइनस में 3x मल्टीप्लाइंग विद x माइनस में y प्लस में z स्क्वायर, सपोज कीजिए, हाँ। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, अच्छे से समझना है, बहुत फास्ट मैनर में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इजी मैनर में समझना है, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि हाँ सर हायर क्वेश्चंस में जब मैं तेज स्पीड से चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ 3x फर्स्ट मल्टीप्लाइंग विद x, 3x मल्टीप्लाइंग विद y, 3x मल्टीप्लाइंग विद z। तो यहाँ सॉल्व कीजिए सर, माइनस में 3x मल्टीप्लाइंग विद x, ओके। अब सर एक माइनस ये मल्टीप्लाइंग में एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। 3x मल्टीप्लाइंग विद y, सर फिर क्या है, माइनस में 3x है, एक माइनस और एक पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई के बाद 3x इंटू में z स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 3x z स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। बेटा मैं बहुत स्लो स्पीड से इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, बट कंसेप्ट को समझना है। तो ये मोनोमियल की ऐसे हम मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कर सकते हैं, मोनोमियल मल्टीप्लाइंग विद मोनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई विद बायनोमियल टर्म्स, मोनोमियल मल्टीप्लाई विद ट्राइनोमियल टर्म्स। सर क्या मल्टीप्लिकेशन इतना ही होता है, इससे भी एक्स्ट्रा हमें ऐसे, यस मल्टीप्लिकेशन इससे भी हायर होते हैं। अब बायनोमियल को स्टार्ट करेंगे हम, बायनोमियल विद बायनोमियल। बायनोमियल विद बायनोमियल मतलब बायनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा नंबर भी क्या होगा अपने पास, बायनोमियल। एग्जांपल जैसे सपोज करें कि x प्लस वाई बायनोमियल है, मल्टीप्लाइंग विद x प्लस वाई, x प्लस वाई मल्टीप्लाइंग विद x प्लस वाई।
अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं सर, देखो परेशान पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। फर्स्ट टर्म नंबर क्या आपके पास एक्स, दिस एक्स की कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाइंग विद एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई कौन सा है सर, ये वाला ना, पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस रखेंगे। अब दूसरा नंबर क्या है सर, वाई, वाई की मल्टीप्लाई अगेन कंप्लीट ब्रैकेट के साथ में। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो x मल्टीप्लाइंग विद x करेंगे, x मल्टीप्लाइंग विद x प्लस x मल्टीप्लाइंग विद y प्लस y मल्टीप्लाइंग विद x प्लस y मल्टीप्लाइंग विद y। ठीक, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस, डिफरेंट वेरिएबल है तो उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल है तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको अच्छे से याद होगा, आई होप कि आप लोग सेकंड क्लास में पास करके आए होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। 6 को आप क्या लिख सकते थे सर, 3 इंटू में 2, बोलो यस और नो। और 2 इंटू में 3 भी तो आपका 6 होता है, बोलेंगे यस सर। ऐसे ही सिमिलर सेम प्रॉपर्टी अलजेब्रा में भी यूज होती है, क्या एक्स वाई बोल दो या फिर वाई एक्स, ये दोनों इक्वल ही होते हैं सर, दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है सर, ये दोनों टर्म्स क्या है इक्वल है, और दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो मतलब 1xy और 1xy हाउ मच 2xy, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट। इस क्लास में मैं बेसिक क्वेश्चन ही रखूंगा, इसके नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हायर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कौन सा टाइप था सर, बायनोमियल इज मल्टीप्लाइंग विद बायनोमियल। मोनोमियल्स के हमने मैक्सिमम मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, आप ये क्यों यूज कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों बेटा, क्योंकि आपका एक चैप्टर है क्लास 8th में ही है, और उस चैप्टर में यही हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, समझ में आ गया ना। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, बेसिक इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 10x and width is 5x। ठीक है, लेंथ क्या है आपके पास सर 10x, विड्थ क्या है 5x। तो यहाँ दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड पेरीमीटर, सेकंड एरिया। सर ये कहाँ से क्वेश्चन कहाँ आपने फ्रेम कर दिया, अरे बेटा अलजेब्रा का यूज करना, प्रैक्टिकल यूज ऑफ अलजेब्रा आप जो पढ़ रहे हैं इसका यूज देखो। लेंथ क्या अपने पास, आंसर में लिखते हैं आंसर। लेंथ को अगर आप चाहें तो कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, कंप्लीट एल लिख दीजिए। लेंथ किसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं सर, रेक्टेंगल, हाउ मच सर 10x। विड्थ क्या है, विड्थ इक्वल टू 5x। सबसे पहला पार्ट ए पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, क्या है मेरे पास पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर, फॉर्मूला क्या था 2 मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाइड लेंथ क्या हमारे पास सर 10x, ब्रेथ क्या सर 5x, 2 मल्टीप्लाइड विद 15x, 2 की 15x से मल्टीप्लाई करेंगे सर 30x, कितना हो गया 30x। कितना इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में क्या था हमारे पास सर, एरिया इक्वल टू क्या होता है सर, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ क्या है मेरे पास सर 10x, लेंथ है अपने पास 10x, ब्रेथ है सर 5x। अब देखेंगे आ गया ना आपके पास अलजेब्रा का यूज, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये सीखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे सर 50, और x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, कंप्लीट आंसर होगा, स्क्वायर यूनिट हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको डेटा नंबर्स में न देके कैसे मिलेगा डेटा आपके पास, x में हो y में है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन किसका यूज होता है, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, या अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों का हम यूज करेंगे।
ठीक है, तो ये फाउंडेशन या बेसिक क्लास थे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा आइडेंटिटीज, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है, फिर उनका यूज ऑफ आइडेंटिटीज, और फिर इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, या फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रा। आई होप ये क्लास बेसिक क्लास थी, बहुत लेंथी क्लास नहीं थी, मिनिमम क्लास को रखा है सो दैट कि आप बेटर समझ सकें। क्लियर? थैंक यू फॉर एवरीवन। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स की, समझ रहे, जहाँ वो पैनिक होते हैं। इसलिए मैं स्पीड को स्लो रखता हूँ, फंडामेंटल को हम धीरे धीरे समझेंगे, जब एडवांस क्वेश्चंस करते हैं तो स्पीड अब ऑटोमेटिक फास्ट होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।